साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, जीवन में हमें निरंतर प्रभु स्मरण की आदत बनानी चाहिए। ये हमारे लिए सबसे आवश्यक और ज़रूरी साधन है। और आज की ये साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक बार राजा अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम लोग सारा दिन भगवान की भक्ति करते हो, सिमरन करते हो, भगवान का नाम लेते हो, आखिर भगवान तुम्हें देता क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, इसका जवाब देने के लिए मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। अब एक दिन बीरबल एक बूढ़े भिखारिन के पास जाकर कहने लगा कि मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और रोज खाना भी खिलाऊंगा, पर बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उस बूढ़े भिखारिन ने कहा, ठीक है जनाब। बीरबल ने उस भिखारिन से कहा कि आज के बाद अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम कहना अकबर। अगर कोई तुमसे पूछे कि किसने दिया तो कहना अकबर शहंशाह ने दिया। वो भिखारिन अकबर को बिल्कुल नहीं जानती थी, पर वो रोज रोज हर बात में अकबर का नाम लेने लगी। कोई पूछता क्या चाहिए तो वो कहती अकबर, कोई पूछता किसने दिया तो कहती अकबर मेरे मालिक ने दिया है। अब धीरे धीरे ये बातें राजा अकबर के कानों तक भी पहुंच गई। वो खुद भी भिखारिन के पास गए और पूछने लगे कि ये सब तुझे किसने दिया है? तो उस बूढ़े भिखारिन ने जवाब दिया, मेरे शहंशाह अकबर ने मुझे सब कुछ दिया है। फिर अकबर ने पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए? तो बड़े अदब से भिखारिन ने कहा, अकबर का दीदार, मैं उसकी हर रहमत का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ, बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साध संगत जी, अकबर उस भिखारिन का प्रेम और श्रद्धा देखकर निहाल हो गया और उसे अपने महल में ले आया। अब वो भिखारिन तो हक्की बक्की रह गई और अकबर के पैरों में लेट गई। कहने लगी, धन्य है मेरे शहंशाह। अकबर ने उस भिखारिन को बहुत सारा सोना दिया, रहने को घर दिया, सेवा करने वाले नौकर भी देकर उसे विदा किया। तब बीरबल ने कहा, महाराज, यही आपके उस सवाल का जवाब है। जब ये भिखारिन ने सिर्फ केवल कुछ दिन सारा दिन आपका नाम लिया तो आपने उस भिखारिन को निहाल कर दिया। इसी तरह से जब हम सारा दिन केवल ईश्वर को ही याद करेंगे तो ये परमात्मा भी हमें अपनी दया मेहर से निहाल और माला माल कर देगा। इसीलिए साध संगत जी, जीवन में निरंतर प्रभु स्मरण की आदत बनानी चाहिए। ये सबसे आवश्यक और ज़रूरी साधन है। जीवन में प्रभु का स्मरण हर पल हर लम्हे रहना चाहिए। इससे हमारा अंत सुधर जाएगा, हमारी गति सुधर जाएगी, क्योंकि ये परमात्मा न गिन कर देता है न तौल कर देता है। ये परमात्मा तो जिसे भी देता है दिल खोल कर देता है। टेक ले माथा परमात्मा के चरणों में, नसीब का बंद ताला भी खुल जाएगा। जो नहीं भी मांगा होगा ईश्वर के दर से, वो भी बिन मांगे मिल जाएगा। इसीलिए हमारे मन में हर पल ईश्वर का ध्यान रहना चाहिए। साध संगत जी, कई लोग कहते हैं कि जब हम सिमरन पर बैठते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता। इसीलिए सिमरन पर बैठते हुए हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा मन चाहे कितनी भी चालाकी करे, चाहे कितना ही हमें रोके, लेकिन हमें हार नहीं माननी और हमें सिमरन करते जाना है। अब एक बार की बात है कि एक शख्स सुबह सवेरे उठा, साफ सुथरे कपड़े पहने और मंदिर की तरफ चल दिया ताकि उसे भगवान के दर्शन का आनंद मिल सके। अब चलते चलते रास्ते में उस शख्स को ठोकर लगी, वो गिर गया। उसके साफ सुथरे कपड़े कीचड़ से भर गए। वो वापस घर आया, कपड़े बदलकर फिर से मंदिर की तरफ रवाना हुआ। फिर ठीक उसी जगह वो फिर से ठोकर खाकर गिर गया। वो फिर से वापस घर आया, कपड़े बदले, फिर से मंदिर की तरफ रवाना हो गया। जब तीसरी बार वो शख्स उस जगह पर पहुंचा तो उसने क्या देखा
कि एक शख्स चिराग हाथ में लिए खड़ा है और उसे अपने पीछे पीछे चलने को कह रहा है। इस तरह से वो शख्स उसे मंदिर के दरवाजे तक ले आया। पहले वाले शख्स ने उसको कहा कि आप भी अंदर आकर दर्शन कर लें, लेकिन वो दूसरा शख्स चिराग हाथ में थामे खड़ा रहा और मंदिर के अंदर नहीं गया। 2-3 बार इनकार करने पर पहले वाले शख्स ने दूसरे से पूछा कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, क्योंकि मैं काल हूं। अब ये सुनकर पहले वाले शख्स की हैरत का ठिकाना ना रहा। काल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं ही था जिसने आपको जमीन पर गिराया था। जब आपने घर जाकर कपड़े बदले और दोबारा मंदिर की तरफ रवाना हुए तो भगवान ने आपके सारे पाप माफ कर दिए। जब मैंने आपको दूसरी बार गिराया और आपने अपने घर जाकर फिर कपड़े बदले और फिर दोबारा मंदिर जाने लगे तो भगवान ने आपके पूरे परिवार के गुनाहों को माफ कर दिया। फिर मैं डर गया कि अगर तीसरी बार मैंने आपको गिराया और आप फिर कपड़े बदल कर अगर मंदिर चले गए तो कहीं ऐसा ना हो कि भगवान आपके गांव के सारे लोगों के पाप माफ कर दे। इसीलिए मैं यहाँ तक आपको खुद पहुँचाने आया हूँ। साध संगत जी, अब हम सभी देखें कि उस शख्स ने 2 बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। तीसरी बार फिर मंदिर के लिए तैयार हुआ और मंदिर पहुंच भी गया। और एक हम हैं, यदि हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाए या हमें कोई भी दूसरा काम आ जाए तो उसके लिए हम सत्संग छोड़ देते हैं, सिमरन छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जीव अपने भगवान से ज़्यादा दुनिया की चीज़ों से और रिश्तेदारों से प्यार करते हैं। हमें उनसे ज़्यादा मोह है। इसके विपरीत वो शख्स 2 बार कीचड़ में गिरने के बाद भी तीसरी बार फिर से घर जाकर कपड़े बदलकर मंदिर चला गया। क्यों गया? क्योंकि उसके दिल में भगवान के लिए बहुत प्यार था। वो किसी भी कीमत पर अपनी बंदगी का नियम टूटने नहीं देना चाहता था। इसीलिए काल ने स्वयं उस शख्स को उसकी मंजिल तक पहुंचाया जिसने कि उसे 2 बार कीचड़ में गिराया और जो खुद उसकी मालिक की बंदगी में रुकावट डाल रहा था, बाधा पहुंचा रहा था। इसी तरह से साध संगत जी, हम भी जब भी हम भजन सिमरन पर बैठे तब हमारा मन चाहे कितनी भी चालाकी क्यों ना करे या कितना ही बाधित करे, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें अपने मन का डट कर मुकाबला करना चाहिए। और एक ना एक दिन हमारा यही मन स्वयं हमें सिमरन के लिए उठाएगा और हमें उसमें रस भी आएगा। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी और ना ही किसी काम के लिए हमने सेवा सिमरन सत्संग छोड़ना है। ये ईश्वर, ये परमात्मा, ये निरंकार दातार अपने आप ही हमारे काम से दौड़ सफल करेगा। इसलिए हमें भी मन से हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। साध संगत जी, एक बार की बात है कि एक भक्त के दिल में विचार आया कि मुझे अपने गुरु को रात में देखना चाहिए कि क्या वो भी सिमरन करते हैं। वो भक्त रात को अपने गुरु के कमरे की खिड़की के पास खड़ा हो गया। अब गुरु महाराज ने रात को 9 बजे तक भोजन और बाकी काम करके उनके गुरु अपने कमरे में आ गए। भक्त ने देखा कि उसके गुरु एक पैर पर खड़े होकर सिमरन करने लग गए। भक्त कितनी देर तक देखता रहा, फिर थक कर खिड़की के बाहर ही सो गया। लगभग 3 घंटे के बाद जब भक्त की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके गुरु अभी भी एक पैर पर खड़े होकर सिमरन कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद गुरु महाराज जी सिमरन से उठकर कमरे में ही इधर उधर घूमने लगे और फिर से दोनों पैरों पर खड़े होकर सिमरन करने लग गए। वो भक्त देखता रहा। देखते देखते फिर उसकी आंख लग गई और वो सो गया। अब जब उसकी आंख खुली तो लगभग 4 घंटे बीत चुके थे और अब गुरुजी भी बैठकर सिमरन कर रहे थे। थोड़ी देर में सुबह हो गई और गुरुजी उठकर तैयार हो गए और सुबह की सैर पर चले गए। वो भक्त भी गुरु के पीछे ही चल दिया और रास्ते में अपने गुरु को रोक कर हाथ जोड़कर पूछता है कि गुरु महाराज जी, मैं सारी रात आपको खिड़की से देख रहा था कि आप रात में कितना सिमरन करते हो। गुरु हंस पड़े और बोले, बेटा तुमने देख लिया ना, अब
वो भक्त बहुत शर्मिंदा हुआ। कहने लगा, गुरुजी देख तो लिया, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। पहले आप एक पैर पर खड़े होकर सिमरन करते रहे, फिर दोनों पैरों पर, और आखिर में बैठकर, जैसे कि आप हमें करने को बोलते हो। ऐसा क्यों? गुरु बोले, बेटा, एक पैर पर खड़े होकर मुझे उस संगत के लिए खुद सिमरन करना पड़ता है जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान तो लिया है, मगर वो लोग बिल्कुल भी सिमरन नहीं करते। दोनों पैरों पर खड़े होकर मैं उस संगत के लिए सिमरन करता हूँ जो संगत सिमरन तो करती है मगर अपना पूरा समय सिमरन को नहीं देते। और बेटा, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान मिला है उनका जवाब मुझे निरंकार को देना पड़ता है, क्योंकि मैंने उनकी जिम्मेदारी ली है ब्रह्म ज्ञान देकर। और आखिर में मैं बैठकर सिमरन करता हूँ, वो मैं खुद के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ब्रह्म ज्ञान दिया था और मैं नहीं चाहता कि उन्हें मेरी जवाबदारी देनी पड़े। अब ये सुनकर भक्त एकदम से हैरान हो गया और फिर भक्त ने निश्चय किया कि वो भी अपनी जिंदगी में सेवा सिमरन सत्संग जरूर करेगा। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।